ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। और मैंने कल जो आखिरी में क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, सीरियस लेना है इसको तो ले लो, पर्ची है। ठीक है, यहाँ पर ये बताना था आपको। फिर कभी कभी ये भी बोलता है कि इसका एरिया बताओ, पूरे से 1/4 है, ये सब चीज़ें पूछता है एग्जाम में। ओके, एग्जाम्पल 8 है, L M N are three parallel line intersected by transversal PQ such that LMN cut off equal intercept ABBC at P। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। कहने का मतलब ये है कि LMN ऐसे 3 लाइन है और तीनों पैरेलल लाइन है, तीनों पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल PQ। P और Q दो ट्रांसवर्सल हैं, ये दोनों, इनसे इंटरसेक्ट होने के बाद ABBC, अच्छा ABBC इक्वल इंटरसेप्ट है, ये और ये इक्वल इंटरसेप्ट है। शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE को भी इक्वल प्रूव करना है। याद रहे, ये राइट हैंड साइड वाला प्रूव करना है, और ये आपके सामने जो है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं, पहले बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? तो इसको प्योरली हम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट से। ध्यान से देखो एक बार इधर, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या नाम है इसका, ACF। क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल है क्या? ये साइड और ये साइड पैरेलल है क्या? क्यों पैरेलल है? गिवन है। क्या ये और ये इक्वल होने की वजह से बी मिड पॉइंट है क्या? मैंने कल बताया था आपको कि बी मिड पॉइंट है अगर यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे बना दी जाए और ये लाइन इसके पैरेलल हो नीचे वाले से, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी कल। तो इस हिसाब से ये पॉइंट ऐसे जोड़ दिया गया है, ये ऐसे जोड़ा हुआ है, और ये जो जोड़ा हुआ है ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट का नाम है G, यानी कि ये G जो है ये क्या मिड पॉइंट है क्या AF का? क्या G मिड पॉइंट है AF का? ठीक है, अब आ जाओ इस ट्राइंगल में AFD। देखो कहाँ है AFD, या कहीं AFD दिख रहा है? तो अगर AFD दिख रहा है तो बताओ क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? उल्टा ट्राइंगल होगी ना पैरेलल। और ये भी गिवन है कि ये मिड पॉइंट है G, हमने प्रूव कर लिया ना G मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसे गई है और वो पैरेलल है इस लाइन से, तो इसका मतलब क्या हुआ? E मिड पॉइंट है DF का। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? मैं फिर बताऊंगा, बोलो सबको। तो बस यही काम करना था, DEF को इक्वल प्रूव करना। क्लियर है? चलो 8.2। ठीक है, एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन आप करो, इजी है, कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से करो चलो, क्योंकि यहाँ आप एक चीज़ सीख रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हो। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी सारी साइड जो हैं
उसके मिड पॉइंट को जोड़ा गया है, उसकी सारी साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा अगर इसके ये सभी पॉइंट को जो मिला के जोड़ा गया है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये सब मिड पॉइंट हैं, अगर ये सब मिड पॉइंट हैं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज सम क्वाड्रिलेटरल। ओके, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसको मैं नाम दे दूं ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच नाम दे दिया। अब ध्यान से सुनो, ये बना दिया क्या है, ये डायगोनल, डायगोनल मैंने बना दिया। और अब ध्यान देना है आपको, इन ट्राइंगल ए डी बी, ध्यान से देख लो, इन ट्राइंगल ए डी बी, क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी देख लिया हो तो। ए डी बी में क्या एच ई पैरेलल होगा डी बी के? क्यों होगा? हाँ जी, बाकी लोग, बाकी लोगों को ये चीज समझ में आई क्या? भाई ये साइड और ये साइड पैरेलल इसलिए होंगे, ढंग से क्यों नहीं बनता, ये साइडें पैरेलल क्यों होंगी? ध्यान से देखो, H इज मिड पॉइंट एंड E इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाली लाइनों को जोड़ा जाए ट्राइंगल में, मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो तीसरी साइड से पैरेलल होती हैं कि नहीं? और एक चीज होता है, और एक चीज क्या होता है, और एक चीज क्या होती है, एच ई इज हाफ ऑफ टी बी, इक्वल कहाँ होते हैं भाई? ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? मेरे पॉइंट थ्योरम से, है ना? उसी तरह से जरा इस ट्राइंगल में झांक के मेरे को सब कुछ बताओ। जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी और जी एफ इज पैरेलल टू डी बी। ओके, बढ़िया है। तो क्या ये डी बी के पैरेलल है और ये भी डी बी के पैरेलल है? तो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एच ई जो है ये पैरेलल है जी एफ के? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही हाफ ऑफ डी बी हैं? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जी एफ इज इक्वल टू एच ई है? तो क्या सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड को मैंने इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव किया है क्या? तो इससे क्या कहूँ मैं अब आगे? अगर मैंने एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर दिया तो क्या करूँ अब बताओ, क्या क्या हो गया इससे? एच ई एफ जी इज ए, क्या ये एच ई एफ जी एक पैरेललोग्राम है? इसको समझने में किसी को भी तकलीफ हुई है तो बोलो, क्योंकि अगले 3-4 क्वेश्चन तक यही चलने वाला है। और अब आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्या इतनी बात याद रहेगी? बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्या ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ए सी क्या है? डायगनल। तो एस आर इसके पैरेलल है, प्रूव कर दिया, और एस आर इसका हाफ है, वो भी हमने प्रूव कर दिया। किया है कि नहीं? पी क्यू एस आर दोनों इक्वल हैं कि नहीं? देख लो, क्या पी क्यू एस आर दोनों इक्वल हैं? तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में आने के बिल्कुल बिल्कुल लायक होते हैं, और खासकर ये दो क्वेश्चन। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, और पक्का एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं इनके। और ये ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट लेके खुद करोगे या मैं बताऊं? बोलो, खुद करोगे? चलो खुद करो। क्वेश्चन नंबर 2, रोम्बस है, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? क्या पूछ रहा है? रेक्टेंगल ना? क्या बोला? हाँ हाँ, ओके। तो इसका नाम ABCD है क्या? ये ABCD है ना? कैसे भी बनाओ, तुम ऐसे बनाते हो तो मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ। तो ये क्या है? इसका नाम नाम कुछ दिए क्या पहले से ही? PQRS। तो ये P, ये Q, ये R, ये S, यही है ना? अच्छा, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल तो पक्का है, भले वो रोम्बस है लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल है ना? तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कुछ भी प्रूव करने से पहले, रेक्टेंगल प्रूव करो या जो मर्जी, जहां भी जाना है रास्ता पैरेललोग्राम से ही होके गुजरता है। रास्ता पैरेललोग्राम से ही होके गुजरता है, इसलिए आप क्या करो, या तो AD या तो BD, सॉरी AC या तो BD, कोई एक डायगोनल आपको बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको PSRQ को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया गया था। इतना कर लिया था क्या? जब पैरेललोग्राम हो चुका है तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको आ गया है। सोहेल आ गया है ना? अब देखो ध्यान से, ध्यान से क्या देखना है कि मुझे चाहिए क्या। मुझे चाहिए कि एक पैरेललोग्राम को, इस पैरेललोग्राम को मुझे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब सिंपल टर्म्स में ये कहा जाता है कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया जा सकता है। यस, PQRS कोई भी एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे तो वो डायरेक्टली अब एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सिर्फ इतना सा काम करना है कि नहीं? तो कोई एक एंगल, ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। ध्यान से देखो इधर, क्यों आसान है ये। आपने कितना बड़ा किया है, कितना बड़ा नहीं, और किया भी है कि नहीं, सब इधर देखेंगे, बस कोई लिखेगा नहीं। नो बडी विल राइट एनीथिंग। ध्यान से देखोगे अगर आप, ये क्या बना दिया मैंने? ह, हाँ, हरे भरे डायगनल है, और ये भी एक और डायगनल है। और ये डायगनल किसके हैं? अरे डायगनल किसके हैं भाई? रोम्बस के हैं कि नहीं?
रॉम्बस के है ना। अब जो भी बोलने जा रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आंखें खोल के अच्छे से, और हो सके तो इस अपनी स्क्रीन को पिन कर लो और बड़ी कर लो। ये डायगोनल दोनों ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया एम, इसका नाम दे दिया मैंने एन, ठीक है। एम और एन नाम दे दिया मैंने। ध्यान से देखना इधर, क्या पी एम पैरेलल है एन ओ के? क्या पी एम पैरेलल है एन ओ के? क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें तुम्हें कहाँ ट्रायंगल दिख रहा है और किसके किसके मिड पॉइंट दिख रहे हैं? ये कुछ भी मतलब, बस पैरेलल प्रूव करना है तो मिड पॉइंट थ्योरम बोल दो आंख बंद करके। तुम लोग यही चीज, तुम लोग यही यही जो इंटेलिजेंस के नाम पे जो तुम लोग ये करते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग सोचते नहीं हो, बस होगा। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम रटते हो चीजों को। तुम लोगों ने रटना अगर मैथ्स को सीख लिया है तो आई एम सॉरी, तुम लोग मैथ्स पढ़ने लायक हो नहीं। मैथ्स ज़्यादा दिन पढ़ नहीं पाओगे, या मैथ्स पढ़ भी रहे हो तो फिर उसको बहुत अच्छे से नहीं सीख पाओगे। आप मैथ में रटना बंद कर दो। आप ना एक चीज, आपको भले ही टाइम लगे, आपने देखा कि मैंने बोल दिया ये पी एम इज पैरेलल टू एस क्यू, ऐसा कुछ मैंने कहीं पे लिख दिया, ये क्यों पैरेलल है जाके देखो। आप ये मत देखो अरे पूरी क्लास तो आगे निकल गई। अरे कुछ दिन होगा पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, लेकिन मैथ को पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। अगर बेसिक, ये जैसे बोलते हैं बेसिक क्लियर होना, मैथ्स में बेसिक क्लियर हो गए ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैथ को पढ़ना नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि मैथ समझ में आ जाएगी, खुद ही समझ में आ जाएगी, खुद ही बताएगी करना क्या है। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको मैथ, या थोड़ा सा ही पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, समझा करो। मैथ को मत रटो। तुमने देखा मैंने पैरेलल लिखा है तो बोल दिया मिड पॉइंट थ्योरम, बस बात खत्म। तुम लोग यही यही चीज तुमको डुबाएगी मैथ में आगे ले जाके। पी एम इज पैरेलल टू एन ओ, यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगेगी मुझे ये बताओ। पी एम इज पैरेलल टू एन ओ में क्या ये किसी ट्राइंगल का हिस्सा है? तो कैसे बोल रहे हो? हैं? देखो मिड पॉइंट थ्योरम, अभी भी मिड पॉइंट थ्योरम पे ही पकड़ा हुआ है वो। आगे जाने वाले लोग हैं ये। ध्यान से देखो, क्या मैंने पी एस पैरेलल टू बी डी प्रूव कर रखा है क्या? हाफ कहाँ है भाई? उसी का पार्ट है, बोलो हाफ नहीं है। क्या पी एस पी एम का हाफ है क्या? पता है क्या हमको? कहाँ प्रूव किया हमने? क्या एन ओ बी डी का हाफ है क्या? फिर हाफ क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई पहले ये बताओ, क्या ये सबको पता है क्या? क्या ये क्लियर है कि नहीं? बाकी लोग बोलो। तो क्या ये इसी के पोर्शन है क्या? क्लियर है? ये क्यों क्यों पैरेलल है ये बताओ। अभी किसी को भी, अगर एक भी बंदा है जिसको क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं बताऊंगा। हाफ नहीं है भाई, उसका पार्ट है यार। वापस बताएंगे, चलो सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि पी एम इज पैरेलल टू एन ओ, और ये क्यों है? क्योंकि जरा ये बताओ, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो ध्यान देना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, मैंने बोला पूरी बड़ी वाली लाइनें पैरेलल है, तो क्या ये पोर्शन आपस में पैरेलल होंगे क्या? ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में पैरेलल होंगे क्या? क्योंकि ये उसी साइड के तो पोर्शन है ना, है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई ये उसी साइड के तो पोर्शन है। भाई ये तो वही बात हो गई कि आपकी पूरी फैमिली में शर्मा लोग हैं। आपकी पूरी फैमिली में कौन लोग होंगे? अगर आपकी फैमिली में शर्मा है, आपकी पूरी फैमिली शर्मा होगी, होगी कि नहीं? फैमिली में एक वर्मा, एक शर्मा, एक मिश्रा, एक सिंह, ऐसे तो होंगे नहीं, पूरी फैमिली शर्मा होगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पूरी फैमिली शर्मा है
तो क्या आप शर्मा हो? भाई आप भी तो पार्टी हो ना उस फैमिली के, है ना? तो उसी तरह पीएम और एनओ पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि पीएस और बीडी ये दोनों पैरेलल हैं। इसको आपने पहले प्रूव कर रखा है। क्यों? ये प्रूव करते समय ये समझे? तो जब अगर ये पूरी बड़ी बड़ी लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये उनके पार्ट भी तो पैरेलल होंगे आपस में। समझे? तो इसका मतलब ये बी डी पैरेलल है ये। अच्छा, क्या पी एन पैरेलल है एम ओ के? फालतू आंसर नहीं देना। हम्म क्योंकि क्योंकि पी क्यू पैरेलल होगा ए सी से। अब आप बोलोगे पी क्यू पैरेलल है क्या ए सी से? भाई बिल्कुल पैरेलल है। वो इसलिए पैरेलल है क्योंकि आपने अभी भी देख लिया कि अंदर जो ये मान लो डायगोनल है कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती ही है। समझ गए? पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल हैं, इसलिए पी एन और एम ओ भी पैरेलल है। अच्छा, तो ये पैरेलल है तो क्या करूं? तो क्या? हम्म बोलो। ये पैरेलल प्रूव करके क्या कर लिया मैंने? बोलो। पैरेलल प्रूव करके मैंने ये कर लिया। और ये है क्या, जरा देख लो एक बार। और कैसे कर दिया पैरेललोग्राम? कैसे बोल रहा हूँ मैं? खुद से बोल रहा हूँ क्या? भाई मैंने पी एम ओ एन को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया है, देख लो पहले। अबे वो पी एस आर क्यू है। बिकॉज बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। इसको देखो, फिर इसको देखो। क्लियर है क्या? इक्वल एक पेयर को करते हैं, एक पेयर है तो उसको इक्वल और पैरेलल दोनों करते हैं। मैंने इधर दोनों ऑपोजिट पेयर को, याद रहे दोनों ऑपोजिट पेयर को या तो पैरेलल प्रूव कर दो या तो दोनों ऑपोजिट पेयर को इक्वल प्रूव कर दो। बात समझ रहे हो? भाई तुमने तुमने पैरेललोग्राम में ये लाइन नहीं लिखी क्या कि बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? तो उसमें से कोई भी एक काम कर देते तो हो जाता। इसको तो कोई भी एक काम कर देते तो बात बन जाती। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ कौन सा काम किया है? पैरेलल वाला काम किया है, दोनों को पैरेलल प्रूव किया है। ठीक है, और वो जो तरीका है जिससे तुमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है वो ये था कि एक ही पेयर को पैरेलल भी प्रूव कर दो और एक ही पेयर को इक्वल भी प्रूव कर दो। जब बात उसी पर्टिकुलर अपोजिट पेयर वाली लाइन की आती तब ये काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? और आप अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं क्या? रोम्बस के डायगोनल अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। पी एम ओ एन अगर पैरेललोग्राम है तो क्या ये उसके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री है क्या?
है क्या? पी एस आर क्यू एक पैरेललोग्राम है, देखो कहां पर पी एस आर क्यू। पी एस आर क्यू इज a parallelogram in which one of the angle is 90 degree. That means PSRQ is a rectangle. एक एंगल 90 हो गया ना। क्लियर है ये? बहुत जरूरी है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही आराम से और ध्यान से करना था। ठीक है, और मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, अच्छा सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक रोम्बस है, एबीसीडी एक रोम्बस है, उसके सारे मिड पॉइंट जोड़ने पर क्या बनता है अंदर? रेक्टेंगल। क्या बनता है अंदर? रेक्टेंगल प्रूव किया ना आपने इसको, अंदर वाले को। तो उसी तरह से अगर बाहर रेक्टेंगल है तो अंदर रोम्बस बनेगा। ठीक है, ये भी याद रख सको तो अच्छा होगा। ठीक है, और शायद अगला क्वेश्चन यही है। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ो जरा। ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABCD। देखो ABCD रेक्टेंगल दिया है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है अब, समझे? तो ये हो जाएगा या मैं बताऊं? हो जाएगा तो करो। हम्म, हो गया तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। चलो देखते हैं, पक्का सही है ना? बिल्कुल सिमिलर है, देखते हैं। डायगोनल चेंज तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ABCD, ठीक है। अंदर के नाम क्या है वैसे, कुछ नाम दिए हैं क्या? PQRS ही है, PQRS मिड पॉइंट है ये सब, है ना? और इनको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ओके ध्यान दो इधर, ध्यान ये देना है कि भाई मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मालूम? देखो ये तो आपको प्रूव, ये तो इतना तो करना है आपको, कितना करना है? दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इतना तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और PQRS पैरेललोग्राम तब, PQRS एक रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम से कोई चीज रोम्बस पे कैसे जाई जा सकती है? सारी साइड इक्वल प्रूव कर दूं? पक्का? उससे काम बन जाएगा? ठीक है, तो सारे साइड इक्वल प्रूव करते हैं। हम्म, सारे साइड को जो है इनको इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। इतना भी कर दूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू और आर क्यू क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड हैं। और जब ये एडजेसेंट साइड को पैरेलल इक्वल प्रूव कर दूंगा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो सारी साइड इक्वल हो गई, यही बात है। तो फिर अभी शुरू कैसे किया जाए? ठीक है, अ, क्या एक एक डायगोनल बनाना जरूरी है? ये बन गया डायगोनल, ठीक है, लेकिन इससे बात शायद बनेगी नहीं, इससे बात शायद
बनेगी नहीं यार, 1 मिनट रुको जरा, इसके डायगोनल और इसके डायगोनल बनाते हैं। इसके डायगोनल भी हम्म हम्म नहीं आ तो गया, अब तुम्हें कैसे बताऊं। ध्यान से, अगर थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो ना, जरा देखो ध्यान से। ये ओ है। पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद तुम अपना बताना। इसके बाद और तरीके भी बता सकते हैं। देखना, देखो इसी ये यहीं से क्लियर हो जाएंगी चीजें कि आपको जो फॉर्मूलेज या जो प्रॉपर्टीज लिखाई हैं वो कितनी टिप्स पे आपके। देखो जरा ध्यान से। हम्म, ये एक पैरेललोग्राम है ना। जरा ध्यान से बताओ मेरे को, क्या पी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। 1 मिनट यार। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट, ये होता है ना। और ये सब में होता है, फिर ये रोम्बस में भी होगा फिर तो। लेकिन रोम्बस में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, क्या होती है? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो क्या पी आर और एस क्यू जो है ये उस रोम्बस के डायगोनल हैं क्या? अभी तो हम रोम्बस नहीं कह सकते, अभी तो प्रूव करना है। पी आर और एस क्यू किसके डायगोनल हैं? पैरेललोग्राम के है ना। क्या एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री है क्या? क्यों? अच्छा, इन्हें पैरेललोग्राम, 90 पे होते हैं। अरे रेक्टेंगल के डायगोनल हैं क्या पी आर और एस क्यू? फिर पी ओ क्यू 90 क्यों है फिर? पी ओ क्यू 90 क्यों है? गिवन है। तेरे क्वेश्चन में अलग चीज है, गिवन है। कहाँ गिवन है? भाई ये 90 है तो क्या ये 90 है? अपोजिट एंगल ऑफ विच पैरेललोग्राम? नेम दैट पैरेललोग्राम। पी ओ क्यू भी, और ये पैरेललोग्राम कब प्रूव हुआ? इसको पैरेललोग्राम कब प्रूव किया? ये कब हुआ पैरेललोग्राम? सोचो सोचो, सोचोगे, ये ज्योमेट्री है, इनमें ये इसमें यही तो मजा है। लोगों को लगता है ज्योमेट्री में कुछ सोचने के लिए नहीं होता। ज्योमेट्री में बहुत कुछ होता है सोचने को, लेकिन वही है, सोचने वाला चाहिए बस। जिसने क्वेश्चन ही नहीं करना उसको क्या सोचना है। अच्छा जरा मेरे को एक चीज बताओ कि ए बी जो है, ए बी लेंथ है और बी सी ब्रेड्थ है क्या रेक्टेंगल की? बताओ जरा, क्या ए बी जो है वो लेंथ और बी सी ब्रेड्थ ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो क्या ये ब्रेड्थ को ये ब्रेड्थ पी आर नहीं है क्या? सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक बताऊंगा, है ना। क्या ये एस क्यू है क्या? ए बी जो है वो एस क्यू जितना है ना। और ये ब्रेड्थ बी सी जो है ये पी आर जितना है ना। तो क्या ये दोनों, ये रेक्टेंगल की साइड्स कह सकता हूँ क्या मैं इनको? क्या रेक्टेंगल की साइड 90 डिग्री पे होती हैं क्या, मिलती हैं क्या?
मैं इस लाइन को घसीट के इधर ले आया और इस वाली लाइन को घसीट के इधर ले आया, याद रहे। तो क्या ये दोनों 90 डिग्री पे मिलती हैं क्या? यहाँ देखो ये 90 डिग्री पे मिल रही थी, तो बस इसलिए वो 90 डिग्री होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अगर 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो पी क्यू आर एस जो है सबसे पहले रोम्बस होता है, उसके बाद स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। स्क्वायर में भी तो होता है ना ये चीज़, लेकिन स्क्वायर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। स्क्वायर प्रूव करने के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन तो ये था, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपके लिए सिंपल नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर बताओ फिर कैसे करूँ मैं, बता लक्ष्य बता। ए बी सी, अच्छा ओके रुक जा फिर उसके लिए। कहाँ से बता रहा भाई? अरे तू डर क्यों रहा है भाई ये हिदेश? गलत होगा तो तू बताना ना। हाँ फिर क्यों परेशान है तू? गलत होगा तो तू बताना फिर। अब चल बता भाई। हाँ, पहले तो डायगोनल बना दूँ ना फिर, डायगोनल ज़रूरत है। ये एसी बनाना है। चल फिर बता आगे, इन ट्राइंगल क्या बोल रहा था? दोनों बनाना है। बोल फिर आगे, अब बोल बोल तो बोलता रहे। पी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। हम्म। हम्म। अरे तू इसके आगे से बता भाई, इसके आगे से। तो फिर और क्या, अच्छा तो यही यही प्रूव करना था। ये तो कब का हो गया, ये तो हर कोई करके बैठा है। हाँ जी, किसने नहीं किया ये? सबने कर लिया ये तो। इसके इसके आगे से बताओ ना, इसके आगे से करना है। अब इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करो। बस यहीं तक किया है गधे। अब बोल रहा हो गया। हाँ बता भाई हर्ष। ट्राइंगल पी ए एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। हाँ भाई देख लो सब लोग, पी ए एस को, पी ए एस तो ये है। पी ए एस ट्राइंगल को देख लो और पी बी क्यू ट्राइंगल को देख लो। ठीक है, एक मिनट, मैं इनको निकाल दूं। हाँ एक ही निकल पाया। पी ए एस ट्राइंगल देख लो और पी बी क्यू ट्राइंगल देख लो। बोल भाई। पी बी क्यू ये रहा। तो एंगल पी ए एस और एंगल पी बी क्यू सब इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 हैं। ओके, ए पी बी इक्वल हैं क्योंकि पी मिड पॉइंट है। हम्म, ए एस इक्वल बी क्यू। गुड। फिर बहुत बढ़िया। हम्म, पी एस इक्वल है पी क्यू के बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। और याद रहे, एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी है। ये बात क्लियर है क्या? अब आगे बचा क्या है? हो तो गया। वही तो मैंने बता तो दिया, पी एस और पी क्यू दोनों एडजेसेंट साइड है ना पैरेललोग्राम की। और एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होने से क्या होता है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होने से वो पैरेललोग्राम होता है। सॉरी हाँ, रोम्बस होता है।
हाँ भाई, ये वाला किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ये तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी के पास कुछ अलग है क्या पिटारे में? हाँ, सबने यही किया है क्या? बोल ले तू। बस वही है, पढ़ता तो फर्स्ट आ जाता, करता तो हो जाता। अब हो तो गया, इसमें और क्या करेगा, अब हो तो गया। हाँ, अनदर वे बताओ, फिर अपना भी अनदर वे बताओ। पी एस पैरेलल टू क्यू आर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ओके। बी सी डी ओके, ये वाला। हम्म 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 हम्म। एक मिनट एक मिनट, क्या बोला तू? तू बोल रहा है कि ये जो है, ये डायगोनल बनाया, ये डायगोनल बनाया, फिर क्या बोला तू? हाँ डायगोनल इक्वल है, ओके, ए सी इक्वल टू बी डी, फिर? क्यू आर इज, या फिर इसको हाफ ऑफ, ट्वाइस ऑफ क्यू आर लिख दूं? मतलब हाफ को उस तरफ लेके जाएगा तो टू टाइम्स हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ क्यू आर लिख दिया, और आगे बोल फिर अब। एक मिनट, इससे क्या प्रूफ हो गया? भाई तूने क्यू आर ये साइड है, ये साइड क्यू आर साइड, तूने इसको क्या प्रूव किया? कि ये इसका और दोनों डायगोनल का आधा है। ठीक है, मैं मानता हूँ, तो उससे क्या प्रूव हो गया? उससे थोड़ी कुछ हुआ है, इससे क्या करूंगा मैं? कि भाई पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करने के लिए ए सी और बी डी का कोई रोल नहीं है। ए सी और बी डी का क्या काम है बताओ? ए सी और बी डी का कोई काम है? फिर फिलहाल के लिए तो कोई काम नहीं होगा। देख, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यू आर अगर हाफ ऑफ बी डी है, और यही हाफ ऑफ ए, क्या ए सी है, तो इतने से चीज से तू कैसे बोल रहा है क्यू आर, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस? ए अच्छा, तू इतना बड़ा करके बैठा है, फिर तूने एस आर को भी यही चीज प्रूव की। ठीक है, ऐसे बोलना फिर। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा नहीं है? काफी लंबा है, काफी लंबा हो गया ये तो। बहुत लंबे सॉल्यूशन प्रैक्टिकल भी तो नहीं होते ना। बहुत लंबे सॉल्यूशन आपको थका देगा एग्जाम में। लंबा करते हो तो पता है क्या होता है? अगर मान लो नहीं आया ना, तो हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी बुक में है नहीं, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। रोम्बस के अंदर क्या बनता है? रोम्बस की मिड पॉइंट को जोड़ने पर अंदर बनता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने पे अंदर बनता है रोम्बस। क्या बनता है?
रोम्बस बनता है। तो याद रहे, अगर ये एक स्क्वायर है ABCD बड़ा वाला, तो अंदर एक क्या बनेगा? पैरेललोग्राम तो वैसे ही सब में बनता है यार, पैरेललोग्राम तो किसी क्वाड्रिलेटरल में बनता है। पहला पहला क्वेश्चन जो करवाया है वो क्वाड्रिलेटरल ही तो है, कुछ भी हो वो, ठीक है, वो तो कुछ भी होने दो। क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल होता है, जो मर्जी बोलो उसको, ट्रेपीजियम बोलो, जो मर्जी बोलो। और ये PQRS जो है, गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव करना है PQRS इज अ स्क्वायर। याद रहे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। ये आपका काम, समझ गए? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मतलब आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर भी कर रहा है, क्योंकि आपने वो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इस, ठीक है।